हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज के इस वीडियो में हम सहायक आयुक्त पद के बारे में जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में असिस्टेंट कमिश्नर भी कहते हैं। सहायक आयुक्त कौन होता है, कैसे बनते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सैलरी क्या होती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एंड जॉब लोकेशन क्या रहती है। साथ में हम जानेंगे कि अगर आप सहायक आयुक्त बनना चाहते हैं तो आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा सहायक आयुक्त भर्ती के लिए। ये जो वीडियो है ये आपके कमेंट पर बेस्ड है। आप में से किसी ने कमेंट किया था सहायक आयुक्त पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आज ये वीडियो आपके कमेंट पर बेस्ड है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, या अदर कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए आपको किस पोस्ट, किस कोर्स या किस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए है। मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सहायक आयुक्त पद के बारे में। सहायक आयुक्त या असिस्टेंट कमिश्नर ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत एक प्रशासनिक और गेजेटेड पोस्ट होती है। हम सबसे पहले इस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बाकी अदर पॉइंट्स को कवर करेंगे। सहायक आयुक्त का पद किसी एक डिपार्टमेंट या विभाग में नहीं होता है, ये बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पद होता है सहायक आयुक्त का। जैसे कि पुलिस विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, या लेबर डिपार्टमेंट हो गया, सहकारिता विभाग है। सभी में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिलती है। और सभी डिपार्टमेंट में इनका जो कार्य है, वैसे अगर हम देखें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, क्योंकि इनको प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से इनका कार्य अलग होगा, क्योंकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस फील्ड या किस डिपार्टमेंट में है, उनको किस तरह का कार्य है, उनकी जिम्मेदारी है, ये अलग रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। असिस्टेंट कमिश्नर का पद है, इसलिए ये कमिश्नर के अंडर में रहकर प्रशासनिक कामकाज को संभालते हैं। ये एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो जिला या संभाग लेवल पर नीतियां लागू करते हैं। तो यहाँ पर आप इनकी जॉब लोकेशन समझ सकते हैं कि अगर आप बनते हैं सहायक आयुक्त तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो, अगर आप स्टेट लेवल पर हैं तो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल या संभाग लेवल पर आपकी लोकेशन या पोस्टिंग हो सकती है। ये जिस भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि नगर निगम है, सहकारिता विभाग है या कर विभाग है, इसमें होते हैं तो इनकी प्रशासनिक निर्णय ये लेते हैं, लेकिन कमिश्नर के अंडर में, आयुक्त के अंडर में रहकर। नगर निगम के अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्व वसूली, प्रशासन सामान्य शाखा या जोन प्रबंधन या कमिश्नर द्वारा सौंपे गए जो भी कार्य हैं उनको संभालना होता है। तो ये तो हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब प्रोफाइल की बात कि आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, और ये पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, किसी पर्टिकुलर एक विभाग में नहीं होता है। अब अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट। क्वालिफिकेशन देखें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी अदर कोई भी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या अदर कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा जाता है। एज अ फ्रेशर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं सहायक आयुक्त पद के लिए। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो ये स्टेट लेवल पर अपर एज लिमिट में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। मिनिमम एज 21 ईयर रहेगी एंड मैक्सिमम एज में कहीं पर आपको 35, 40 ईयर तक मिल सकती है। जैसे अभी एमपी स्टेट से वैकेंसी आई हुई है, तो एमपी स्टेट में अपर एज लिमिट 40 ईयर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो वैसे तो अगर, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, और इस पोस्ट पर जब आप भर्ती होते हैं तो आपका रिटन एग्जाम भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। लेकिन अभी एमपी स्टेट में जो वैकेंसी आई है
ये MPESB की तरफ से रिलीज की गई है, इसलिए इसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जाम ही होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। इसके लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, सहायक आयुक्त की जो वैकेंसी है, मोस्टली ये वैकेंसी सभी स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज की जाती है, जैसे कि MPPSC, UPPSC, CGPSC, BPSC। जो पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग है, इसकी तरफ से नोटिफिकेशन आउट होता है। और जब PSC की तरफ से वैकेंसी आती है तो इसमें आपको प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू देना होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, कुछ अन्य संवर्ग या विशेष प्रशासनिक व्यवस्था होती है और उसके तहत जब इस पद पर भर्ती आती है तो ये भर्ती जैसे अभी MP में ESB की तरफ से रिलीज की गई है। ठीक है, अब ESB की तरफ से जब रिक्रूटमेंट है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत है, जिसमें बहुत से और भी पद होते हैं, तो उन सभी पदों के लिए एक ही एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम होता है। तो MPESB की तरफ से जो वैकेंसी आई है, तब आपको इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिंपल आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो इस पद पर आपको सैलरी 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे से सैलरी मिलती है। और ये जो अभी हम जानकारी को कवर कर रहे हैं, ये MP स्टेट की MPESB के द्वारा जो वैकेंसी आउट हुई है, उसके द्वारा हम इस जानकारी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि सहायक आयुक्त की जो वैकेंसी है, वो ज्यादातर सभी स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तब आपको जैसे अभी MP में देखने को मिला MPESB की तरफ से, तो इस तरह से आपको जो व्यापम या SSC की साइट है, वहां पर भी आपको कुछ पद अगर रह जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई है सहायक आयुक्त की, ये कार्यालय नगर पालिका निगम में आई हुई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन भी कर सकते हैं। ये थी जानकारी सहायक आयुक्त पद के बारे में या असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में, जो कि नगर पालिका निगम, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। अगर आप अपने स्टेट में सहायक आयुक्त बनना चाहते हैं तो मोस्टली आप देखेंगे PSC की वेबसाइट पर ही आप ज्यादातर अपडेट रहिएगा। लेकिन फिर भी जैसे अभी MP से रिलीज हुई है, तो जब वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की आती है तो वहां पर भी आप अपडेट जरूर रहिएगा वेबसाइट पर, जहां भी आती है। हो सकता है जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी 1-2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट कर देते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और किस पोस्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोर्स एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।